गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अपना क्रम आचार परमो धर्म चल रहा था। अब आचार में क्या क्या है, दो प्रकार के बताए, आचार सदाचार और सचाचार। अब उनमें कुछ संस्कारों का वर्णन है। संस्कार के लिए बताया है कि निवृत्ति कर्मणः पापात् सततं पुण्यशीलता सद्वृत्ति समुदाचारः श्रेय एतद् अनुत्तमम्। मानुष्यम सुखम प्राप्य य सज्जति स मुह्यति नालं स दुख मोक्षाय संगो वै दुख लक्षणम्। ये नारद पुराण का श्लोक है। इसमें बताया है कि पाप कर्मों से दूर रहना, सदैव पुण्यों का संचयन करना, सदाचार का पालन करना, ये श्रेय का सर्वोत्तम साधन है। जहाँ सुख का नाम भी नहीं, ऐसे मानव शरीर को पाकर विषयों में आसक्त होता है और वह मोह में डूब जाता है। आप कहेंगे भैया विषय जब मिलते हैं तो उसमें से सुख मिलता है, तब उसके पर आगे, ये केवल और केवल भ्रम है आपका। सुख नहीं मिलता, सुख का केवल आभास मात्र है। जैसे आपने देखा होगा, मरुमरीचिका का उदाहरण बताते हैं। मरुमरीचिका शायद अब आप लोगों को कहीं दिखाई नहीं देती होगी। एक नवीन उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसे आप गर्मियों के महीने में, अप्रैल में, मई में आप अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे हैं रोड पर, और गाड़ी आपकी 100-120 चल रही है, तो आप जब सामने देखेंगे गाड़ी के, तो रोड पे ऐसा मालूम पड़ेगा कि सामने पानी भरा हुआ है। अगर नहीं देखा हो तो कभी देखना। अब वो पानी आपको मालूम पड़ेगा, आगे रोड पर पानी भरा है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते आएंगे वो पानी भी रोड पे आगे आगे बढ़ता है, पानी मिलेगा नहीं। उस पानी को देख करके आपको जो गर्मी का अनुभव हो रहा है, उस गर्मी से मुक्ति पाने का जो सुख है वो आपको अनुभव हो रहा है। क्या अब आगे पानी है तो वहाँ थोड़ा बैठेंगे और ठंडा मौसम होगा तो गर्मी नहीं लगेगी, ऐसा सुख का आभास। ऐसे ही आपको ये लौकिक जो विषय भोग हैं, इनसे सुख का अनुभव होता, सुख नहीं मिलता है। और उन अनुभव से ऐसा समझना चाहिए, जो अनुभव हो रहा है सुख का, वो अनुभव नहीं। और वो क्या है, वो केवल परमात्मा ने आपको एक सैंपल दिखाया है कि ये सैंपल है हमारे यहाँ आने का सुख जो मिलेगा। आपको अगर सुख चाहिए तो मेरी शरण में आइए। मामेकम शरणं भज अहम त्वां सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आप मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करके मोक्ष कर दूंगा। और मोक्ष होने के बाद जो सुख प्राप्त होगा, वो सुख कभी नष्ट होने वाला नहीं है। त्रिकाल में, तीनों कालों की तुम्हारी गति ही नहीं है, कभी सुख नष्ट नहीं होता। ऐसा वो मोक्ष का सुख है। तो उसी सुख के बारे में कह रहे हैं।
आप जो विषयों में आसक्त न हो करके भगवान के नाम स्मरण में, भगवान के ध्यान में, भगवान के लीला चिंतन में आप लगिए और उनके द्वारा आपको वो सुख प्राप्त होने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। ऐसा है। और विषयों के द्वारा जो सुख की अनुभूति होती है वो कितना है, कितनी देर के लिए अनुभूति होती है। मान लो आप मीठा शरबत पिया, मीठा शरबत का जो सुख मिलेगा कब तक है, गले से नीचे उतरने के बाद वो सुख समाप्त। मगर जो सुख के लिए निर्देश किया गया है शास्त्रों में, वो सुख ऐसा है वो कभी नष्ट नहीं होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।